सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब के हवाले से, क्योंकि ये बार बार मीडिया के ऊपर कह रहे हैं जी कि हमने बी क्लास दे दी है, हमने ये कर दिया है, हालांकि वहाँ पर कोई ऐसी फैसिलिटी मौजूद ही नहीं है, बी क्लास वाला ऑप्शन ही मौजूद नहीं है उस जेल के अंदर। इसी वजह से अटक जेल लेके जाया गया कि वहाँ पर बी क्लास का ऑप्शन मौजूद नहीं था, ना ए क्लास का। तो लिहाजा कानून के मुताबिक उनका वो हक़ है जो उनको देना चाहिए। साबका वज़ीर आज़म के हवाले से हमने एक दरख्वास्त दी हुई है, उसके ऊपर आज फ़ैसला आएगा इंशाल्लाह, जिसमें ट्रांसफ़र के हवाले से हमने सदा की है, जिसमें हमने इस हवाले से सदा की है कि डॉक्टर की एक्सेस की जाए। उनकी जान को इस हवाले से ख़तरा है कि जो खुराक दी जा रही है, जो कि पहले भी इंतज़ार साहब ने बताया कि उनकी वाइफ की तरफ से ये बाकायदा तौर पर हदायत है हमें कि आप जो है ये दें कि जो स्लो पॉइजनिंग है वो उस प्रोसेस के ज़रिए से उनकी जान को ख़तरा है। और अगर जेल के बाहर वो आ जाते हैं, कल उनकी ज़मानत हो जाती है, तो आजकल इस तरह की वो जहर निकले हुए हैं कि बाहर आके बीमारियां लग जाती हैं, जो महसूस ये होता है उस वक्त कि अभी जो है उसको उस बंदे को जो है बीमारी लगी है। तो लिहाजा ये बड़े हमने तहफ़्फ़ुज़ात किए और अदालत ने ये कहा है कि डॉक्टर और सुपरिटेंडेंट जो जेल हैं वो इसके ज़िम्मेदार होंगे अगर कोई किसी हवाले से अगर उनकी जान को कुछ हुआ। साथ में ये बताता जाऊँ कि तोशा खाना केस के हवाले से मैं आखिरी गुजारिश करूँगा, फिर अली साहब बात करेंगे और एक दो बातें इंतज़ार साहब ने मज़ीद करनी है कि तोशा खाना केस के अंदर, क्योंकि लोग हमसे बार बार ये पूछ रहे हैं कि उसके ऊपर क्या अपडेट है। हमने पटिशन वो फाइल की हुई है, उम्मीद है कि अगस्त जो 14 अगस्त है उसके बाद इंशाल्लाह ये समाअत के लिए फ़िक्स हो जाएगी। सस्पेंशन और अपील हमने इस्तदा की हुई है और उसके ऊपर इंशाल्लाह जब फ़िक्स होगी तो जल्द अज जल्द हमारी कोशिश है हम उसके अंदर अगर किसी जगह पे देखा कि यहाँ पर अगर केस फ़िक्स नहीं हो रहा अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन देनी है तो वो भी हम जल्दी समाअत के लिए भी एप्लीकेशन देंगे। लेकिन किसी तरह से लीगल टीम जो है वो बिल्कुल पूरी चार्ज है और सारे कानूनी पहलुओं को देख रही है और जिस तरह से प्रोसीडिंग्स चल रही हैं या जिस तरह से लेके चलना है केसेस को उस तरह से हम लेकर चल रहे हैं। अली साहब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही हम किसी इंसान के केसेस की बात करते हैं ना तो पहले ये देखते हैं कि आया कि उसकी केसेस की क्रिमिनल हिस्ट्री भी है या नहीं है। अगर हम इमरान खान साहब के केसेस की बात करें तो 27 साल उन्होंने कानून की बालादस्ती आइन की हुक्मरानी के लिए जंग लड़ी। उस सारी जंग में आज तक उन पर कोई केस नहीं बना था, आज तक उन पर कोई FIR नहीं हुई थी। एकदम ऐसा क्या होता है कि कोई इंसान शायद नाराज़ हो जाता है या कोई नाराज़ हो जाता है, उन पे 200 से ज़ायद केसेस बना दिए जाते हैं। उन पे जो है वो तोशाखाना केस एक ही मामले में 3-3 मुकदमात कर दिए जाते हैं। उन पे अलकादर ट्रस्ट केस के नाम से केस नैब में बना दिया जाता है। अगर उनके बाकी केसेस की बात की जाए तो उनमें सारे इल्ज़ामात ये हैं कि इमरान खान साहब ने किसी न किसी मामले में इंस्टिगेट किया, किसी न किसी मामले में उकसाया, तो इस मामले में उन पे FIR कर दी गई है। जब ये हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने जाते थे पुलिस स्टेशंस में या पुलिस के पास, उधर उनके पास कोई सबूत नहीं होता था। हम कहते थे बताएं उकसाने का क्या सबूत है आपके पास, उधर उनके पास कोई सबूत नहीं होता था। जैसे हम अदालतों में इन दोनों फ़रीक़ैन की तरफ से बहस होती थी तो उन मुखालफ सरकारी वकील के पास उधर भी कोई सबूत नहीं होता था। जैसा कि आपको पता है कि एक जज साहब ने ऑर्डर लिखा कि सिवाय इनके पास एक वीडियो के या सिवाय चंद एक ट्वीट्स के इनके पास कोई सबूत नहीं है। उसमें भी उकसाने का रोल इमरान खान साहब पर कहीं साबित नहीं होता। तो अगर हम दूसरी बात करें कि जिस तरह हमारे निज़ाम अदल का दोहरा मेयार है कि जिस तरह बाकी सियासतदानों के केसेस चलाए गए अदालतों में, जिस तरह बाकी सियासतदानों को रिलीफ अदालतों में दिया गया, बाकी सियासतदानों को जेलों में रखा गया, तो उस तरह इमरान खान साहब के साथ वो सलूक नहीं किया जा रहा। इमरान खान साहब की तरफ से, फैमिली की तरफ से कुरान पाक और जाए नमाज भेजी जाती है, उसकी इजाज़त नहीं दी जाती। इमरान खान साहब के वकला मिलने जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पे, उधर उन पर FIR दे दी जाती है। तो मामला ये है कि जिस तरह ये वकीलों के पीछे अब पड़ गए हैं कि इमरान खान साहब की शायद वकालत करने से रोका जा रहा है, इमरान खान साहब के वकला को FIA बुलाती है। आपके सामने नईम साहब को कितने 8 घंटे उधर इलीगल डिटेंशन में रखा गया। किस तरह ख्वाजा हारिस साहब को, वो एक पाकिस्तान के माया नाज वकील हैं, फ़ौजदारी के बहुत अच्छे वकील हैं, आज तक उन्होंने कभी सियासत नहीं की, आज तक उन्होंने कभी मीडिया से, आपको भी पता है, बात नहीं की। उनको भी अदालत में
बहस करने पर, अदालत में उस अकाउंट्स के बारे में बात करने पर उनको भी जो है वो नोटिस भेज दिया गया। तो ये चाहते हैं कि शायद इमरान खान साहब के वकला डर जाएंगे ये इनको हरास करने पे। आपको पता है कि किस तरह मरवत साहब और उमैर न्याजी साहब पे FIR दे दी गई, वो क्या जी एक मज़ाक़ खेज़ इल्ज़ाम लगा के। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान बार कौंसिल और पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस के बारे में ये लम्हा फ़िक्रिया है कि किस तरह वकीलों को भी अब आइन को इस तरह जो है वो पमाल किया जा रहा है कि वकीलों को भी अब जो है बख्शा नहीं जा रहा। बाकी मैं बात करूंगा अटक जेल के सवाल ले लें। एक चीज़ मैं सिर्फ ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, अगर ख़त्म हो गया जी। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वकला के साथ जिस तरह से वकीलों को हिरासा करने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर सारी कौम जानती है कि वकीलों का काम सिर्फ प्रोफेशनल अपनी ड्यूटी करना है, अपने क्लाइंट के जो हकूक़ हैं उनकी हिफाजत करना है। जैसे नईम साहब ने कहा कि खान साहब को मिलने से पहले खान साहब के बिहाफ के ऊपर उनके स्टेटस के मुताबिक हमने जो क्लास मुहैया करने की जो दरख्वास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल कर दी थी। तो हमारा काम है सिर्फ आइनी जंग लड़ना, हमारा काम है उनके मुकदमात को, जो ये झूठे मुकदमात बनाए गए हैं, उनका दिफा करना। और अगर आप एक शख्स को ये हक भी नहीं देना चाहते, यहाँ पे कुलभूषण यादव को वकील मिल सकता है लेकिन इमरान खान को वकील नहीं दिया जाना चाहिए, इसका मतलब ये है यहाँ पे हर बड़े से बड़े कौमी मुजरिम को वकील और दूसरी फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं, लेकिन इमरान खान की ये फैसिलिटी भी उसको इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि वो इस जुल्म और जबर के निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा हो चुका है। तो मैं इन सब से सिर्फ यही कहूँगा कि एक आखिरी जो चीज़ बच गई है वो इस मुल्क का रहता सहता डूबता हुआ निज़ाम इंसाफ है। अगर आप वकला को इस तरह से तंग करेंगे तो वकील तो अपनी ड्यूटी हमेशा से करते आए हैं। हमने आप सब जानते हैं कि वो अयूब खान का दौर हो, वो ज़िया-उल हक का मार्शल लॉ हो, वो मुशर्रफ का ताले आज़मा का जो दौर था, वो वकला ने हमेशा आगे बढ़ के तहरीकें भी चलाई हैं और आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए हमेशा खड़े भी हुए हैं। तो इस बार भी अगर ज़रूरत होगी तो वकील मैदान में ज़रूर आएंगे। वकीलों को अगर आप छेड़ेंगे तो वकील चुप नहीं रहेंगे। आपने देखा कल लाहौर हाई कोर्ट बार के अंदर जो फंक्शन हुआ, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार ने जो सबसे यकजहती का इजहार किया, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप वकीलों के हकूक़ और वकीलों की ज़िंदगियाँ और वकीलों का काम करने को भी इनकी इजाज़त नहीं मिलेगी तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर सड़कों पे वकील आने वाले हैं और काले कोर्ट की तहरीक शुरू होने वाली है। नहीं, मुझे आप बता दें